आज जहां शंभू बॉर्डर के दोनों लेन खोल दिए गए हैं, वाहन चालकों और यात्रियों ने राहत की सांस ली है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 13 महीने बाद ये बॉर्डर खुले हैं, बॉर्डर क्लियर किए गए। 13 महीने बाद शंभू बॉर्डर क्लियर किया गया। शंभू बॉर्डर की दोनों लेन खोल दिए गए। वाहन चालकों और यात्रियों के लिए राहत की सांस है। बहरहाल ये बॉर्डर खुलने से जो आवाजाही करते हैं, जो डेली बॉर्डर पार करते हैं, उनको काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। बहरहाल अब उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि काफी लंबा जो जाम है उसका सामना करना पड़ता था। काफी लंबा जो रूट है वो तय करके आना पड़ता था। तो कई तरह की समस्याएं यहाँ आवाजाही करने वाले यात्रियों को हो रही थी। बहरहाल अब वाहन चालकों ने और यात्रियों ने राहत की सांस ली है। जी देखो जी बागा, बरसात का मौसम है रहा, ये रास्ते ने उनसे अपने खराब यहाँ भी बहुत मतलब जो करे भगवंत मान सरकार ने बहुत बढ़िया करे। 10 मिनट का रास्ता जी अंबाला जाने वास्ते सानू 2-2 घंटे उत्थे बरान होके मैं कहूँ जिरकपुर होके जाना पैंदा जी। तो उसी तुहानू 10 मिनट का नेड़े रास्ता है। कोई भी समान लेना संदे दा, कोई आड़ती तो कुछ भी लेके आना, आप 10 मिनट च लेके आ सकते। बहुत फायदे की बात है जी। प्रशासन का ये जो कदम है बहुत अच्छा रहा है, लोगों के लिए बहुत सहूलत है। उधर से कम 2-2.5 घंटे लगते थे, इधर से ये रास्ता 20 मिनट का है सारा। और मेन पंजाब को हरियाणा से जो रोड जोड़ती है ये मेन सड़क है। आवाजाही बहुत रहती है, इधर दिल्ली आना जाना है या और आगे जाना है सबका। बहुत खुश है जी, बहुत। मान के चलिए कच्चे रास्तों से जा जाके तो हमारी गाड़ियों की तो ऐसी कम तैसी फिर गई है। वी आर सो ग्लैड एंड हैप्पी कि ये रास्ता खुला है और टाइम बचेगा और फ्यूल बचेगा, सारी मेहनत बचेगी। प्रशासन ने बहुत ही अच्छा काम किया है एंड वी आर फुली सपोर्टिंग दिस। बहुत फायदा हुआ। हम अभी सुबह जा रहे थे तो काफी मशक्कत के साथ गए थे। अभी बहुत फायदा हुआ कि हम इधर से निकल पा रहे हैं। कोई फायदा नहीं मारा। की फायदा दसो पहले मैनू। किसानों के हक्कां नूं उन्हां दी जान कढ के तुसीं बार्डर खोलदे, बार्डर बंद क्यों होए सीगे? सरकारां ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੱਕ ਡੁੱਬ ਕੇ। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, जो बॉर्डर बंद थे 13 महीने बाद ये बॉर्डर खोले गए, जो वाहन चालक है, यात्री हैं, जो आवाजाही करते हैं, जो व्यापारी जिनका रोज का आना जाना होता है, उन्होंने काफी ज्यादा राहत की सांस ली बॉर्डर खुलने के बाद। देखिए जय, 13 महीने से दरअसल अंबाला तक तो हरियाणा है। हम दिल्ली से चले सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला से एक रास्ता चंडीगढ़ शिमला जाता है और एक रास्ता पंजाब को जाता है। शंभू बॉर्डर हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है और चूंकि हाईवे पर है, दिल्ली अमृतसर जो नेशनल हाईवे है उस पर है। अंबाला से जैसे ही पंजाब में एंटर करते हैं शंभू बॉर्डर आता है। तो 13 महीने से रास्ता बंद था। अब रात जब पंजाब पुलिस ने एक्शन किया है, ऑपरेशन किया है, खदेड़ा एक किसानों को, वहां से बड़े किसानों को हिरासत में लिया, तो आज पहले दोपहर तक एक लेन खोली गई थी, दूसरी लेन भी अब खोल दी गई है। तो खबर ये है हमारे दर्शकों के लिए, दिल्ली से अमृतसर या हरियाणा से पंजाब जाना हो, अंबाला के आगे जो शंभू बॉर्डर क्रॉस करते हुए राजपुरा, पटियाला, पूरे पंजाब में लुधियाना, मोगा, आगे जम्मू कश्मीर जाते हैं, वो रास्ता घूम के जाना पड़ता था। करीब 40-50 किलोमीटर ज्यादा रास्ता तय करना पड़ता था। गांव से निकल के समय भी जाया होता था, तेल भी जाया और परेशानी भी होती थी। तो दोनों लेन अब शंभू बॉर्डर खुल गया है। दोनों लेन, चाहे आप दिल्ली से पंजाब जाएं या पंजाब से दिल्ली आना चाहे, खुल गया है। दूसरा जो बॉर्डर है खनौरी बॉर्डर, खनौरी दिल्ली से जो पटियाला रूट है, जींद होते हुए, बहादुरगढ़, जींद होते हुए जो पटियाला रास्ता है दिल्ली से पटियाला, उसमें भी खनौरी बॉर्डर आता है रास्ते में। खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने जो अपनी तरफ बैरिकेडिंग की हुई थी कि पंजाब के किसान हरियाणा में एंटर करके दिल्ली ना जाएं, जो 1 साल से चल रहा था, तो हरियाणा पुलिस ने आज अपनी तरफ की जो बैरिकेडिंग थी सीमेंट की, उनको तोड़ दिया है। अपनी तरफ से दोनों रास्ते पंजाब जाने के खोल दिए। लेकिन पंजाब की तरफ अभी भी किसानों की ट्रैक्टर ट्रालियां खड़ी हैं। तो वहां फिलहाल ये कि हरियाणा की तरफ से खनौरी बॉर्डर से पंजाब जाने वाला रास्ता खोल दिया गया है। लेकिन आगे चूंकि ट्रैक्टर ट्रालियां हैं, किसान अपना सामान समेट रहे हैं, टेंट है वहां, कुछ गिरा पड़ा है जो जेसीबी से गिराए गए हैं, पक्के जो मोर्चे लगाए गए थे। तो दोनों तरफ के रास्ते खुल गए हैं। हाईवे से तो ये है कि शंभू बॉर्डर अंबाला से अब पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं दिल्ली। लेकिन दिल्ली से पटियाला वाला जो खनौरी बॉर्डर है वहां थोड़ी सी दिक्कत है। हरियाणा की तरफ से दोनों लेन खोल ली गई है, लेकिन पंजाब में एंटर करते ही वहां भी कुछ ट्रोलियां वगैरह खड़े हैं, वो भी साफ हो जाएगा। जो जिनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, जो मोर्चा लगाए हुए थे, वो किसान अपना सामान समेट रहे हैं। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ी राहत है।
जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल कॉलेज जाते थे, व्यापारी हैं, या जो रिश्तेदारी में कई रोज हजारों वाहन आते जाते हैं पंजाब के रास्तों से हरियाणा, फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली जाते, तो बहुत बड़ी राहत की खबर है। रहा किसान आंदोलन की बात, मेरे को लगता है किसान इसकी प्रतिक्रिया नजर आ रही है हरियाणा में और जगह भी। देखते हैं आगे चल के ये एक नया मोड़ आया है किसान आंदोलन में, आगे क्या परिस्थितियां बनती है उसका इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल है, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से देखे कि 7वें दौर की बैठक हुई थी, बातचीत हुई थी, क्या इस बैठक से पहले ही ये पूरा सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया था जो कार्रवाई अब की गई है? देखिए बिल्कुल जो सामने आ रहा है, जब ये चंडीगढ़ की वार्ता थी किसान और केंद्र सरकार और पंजाब के 2 मंत्री में, उससे 72 घंटे पहले एक प्लान तैयार किया गया था, सीक्रेट प्लान। पंजाब के बड़े अफसरों ने, 2 IAS अफसर और 4 IPS, पंजाब सरकार मुख्यमंत्री के उनकी सलाह से ही सब कुछ हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री ये सरकार है, तो उनसे भी एक सीक्रेट प्लान तैयार हुआ था कि किसान नेता जो दिल्ली बातचीत के लिए सरकार के साथ जा रहे हैं, अगर वार्ता सफल होती है तो फिर ये जाहिर है कि वो रास्ता 1-2 दिन में खोल देंगे। लेकिन चूंकि वार्ता बेनतीजा रही, 7वें दौर की वार्ता रही और 13 महीने हो गए हैं, ऐसा ही 13 महीने दिल्ली वाले आंदोलन को भी 13 महीने हुए थे, वहां भी 8 या 9 राउंड की बात हुई थी, लेकिन यहाँ 7 राउंड की बात हुई है, कोई नतीजा नहीं निकल। जैसे ही वापस पंजाब में चंडीगढ़, क्योंकि संघ शासित वो है, शहर है, हरियाणा पंजाब की राजधानी के अलावा यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़ से जैसे ही पंजाब की तरफ बढ़े थे किसान नेता, इनको जो बड़े किसान नेता थे जगदीश सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंधेर और बाकी जो टोटल 28 नेता थे, सबको हिरासत में लिया था पुलिस ने और उधर से कार्रवाई शुरू कर दी, JCB से उनके शेड तोड़ने शुरू कर दिए, पूरी रात कार्रवाई चली। तो कुल मिला के राहत बहुत मिली है लोगों को, लेकिन अब किसान आंदोलन क्या रूप लेता है आगे चलकर ये देखना होगा, वक्त बताएगा वो तो। जी बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि जिस तरह से देखे कि अब किसान का ही इस पूरे मामले का लगातार राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो तेज होती जा रही है और कांग्रेस की तरफ से भी अब साफ तौर से कहा जा रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की मिली भगत है और इसके साथ ही कई बड़े आरोप भी लग रहे हैं। देखिए, जय आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, दिल्ली में तो सरकार चली गई, लेकिन उनको बहुत बड़ी राहत है। जैसा पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा था, पंजाब की आर्थिक हालत वैसी भी अच्छी नहीं है, तो और नुकसान हो रहा, व्यापार प्रभावित हो रहा था। बड़े बड़े जो कारोबारी है वो भी कह रहे थे हमें करोड़ों का नुकसान है, स्कूल कॉलेज के बच्चे, छोटे दुकानदार, व्यापारी, किसानी का काम करने वाले आम लोग जो अपनी रिश्तेदारी में, बिल्कुल कहीं ना कहीं उनको काफी ज्यादा नुकसान देवेंद्र हो रहा था। अब रास्ता खुलने से रोड क्लियर हो गया तो व्यापारियों को बड़ी राहत जरूर मिली होगी। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।